Hello everyone. Today we will solve our worksheet 1 of the first chapter Poonam's Day Out from our EVS book Looking Around. ये जो वर्कशीट है आपकी ये टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बेस है जिसमें आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसे आपको सॉल्व करना है। आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हो। अदरवाइज आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और आप उसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर है ABCD आप उसे मार्क कर लीजिए और आप साथ में अपने पॉइंट्स को ऐड करते हुए चलिए कि आपके लास्ट में कितने पॉइंट्स बन रहे हैं आउट ऑफ 40। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टिपिकल साउंड मेड बाय अ डॉग। आपके ऑप्शंस है म्यू, वूफ, चिर्प या ओइंक। यानी कि आपका जो डॉग है वो इनमें से कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या वो म्याऊं करता है, क्या वो वूफ करता है, क्या वो चिर्प करता है या फिर वो ऑइंक करता है। तो वी ऑल नो दैट कि हमारा जो डॉग है वो साउंड जो प्रोड्यूस करता है वो है आपकी वूफ। यानी कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे और हम यहाँ बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपका म्यू साउंड है ये प्रोड्यूस करती है आपकी कैट, चिर्प करता है बर्ड और ऑइंक जो है वो आपका पिग प्रोड्यूस करता है साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बर्ड इज नोन फॉर ए डिस्टिंक्टिव कॉल दैट साउंड्स लाइक लाफ्ट। यानी कि इनमें से कौन सा जो पक्षी है, यहाँ पर आपको 4 बर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो बर्ड है वो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है जो जिसे सुनकर लगता है कि वो हंस रहा है। यानी उसकी जो आवाज़ है वो हंसी की जैसे लगती है। आपके ऑप्शन है पिकॉक, पैरट, पैंगुइन या कूकाबूरा। सेकेंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, कूकाबूरा। कूकाबूरा इज अ बर्ड दैट प्रोड्यूस अ साउंड लाइक लाफर। क्योंकि इसका जो साउंड है ये इसको जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि कोई हंस रहा है। दैट इज़ वाई इसे हम हिंदी में कूकाबूरा पक्षी या फिर हंसमुख पक्षी भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो पक्षी है ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में ये बर्ड अपनी इस क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लॉयंस। यानी कि लॉयन का जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है। आपके ऑप्शन है प्लांट्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स एंड मीट। सो वी ऑल नो दैट कि जो हमारा लॉयन है, लॉयन इज़ अ कार्निवोर एनिमल। यानी कि वो क्या खाता है, वो फ्लैश खाता है या मीट खाता है। सो थर्ड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन डी को सर्किल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू पांडाज मेनली ईट। जो पांडा होता है आपका वो क्या खाता है। आपके ऑप्शन है फिश, बैम्बू, फ्रूट्स या फिर इंसेक्ट्स। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पांडा है वो बैम्बू खाता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है विच एनिमल हैज़ अ लॉन्गेस्ट नेक एंड स्पॉट्स। यानी कि इनमें से कौन से एनिमल की जो नेक है वो लॉन्गेस्ट नेक होती है और उसके शरीर पर आपको स्पॉट्स यानी कि धब्बे देखने को मिलते हैं। आपके ऑप्शन है जिराफ, एलिफेंट, लॉयन या फिर जेब्रा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है क्योंकि जिराफ ऐसा एनिमल है जिसकी जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है। यानी कि वो अपनी लॉन्गेस्ट नेक के लिए जाना जाता है। एंड जो जिराफ की बॉडी होती है, जिराफ की जो स्किन होती है उस पर आपको ये स्पॉट्स देखने को भी मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन 6 है एनिमल दैट लिव्स इन द ओशन एंड हैज़ द शेल ऑन इट्स बैक। इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो ओशियन में रहता है और इसके बैक पर आपको एक शेल देखने को मिलेगी। आपके ऑप्शन है फिश, शार्क, ऑक्टोपस या टर्टल। हमारे 6 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है क्योंकि जो आपका टर्टल होता है इसकी जो बैक होती है उस पर आपको एक शेल देखने को मिलेगी। और ये जो शेल होती है इसकी, ये इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये बहुत हार्ड होती है तो जब भी टर्टल को लगता है कि उसके आसपास खतरा है तो वो क्या कर लेता है, अपने हेड को, अपने हैंड्स एंड अपनी लेग को पूरा उस शेल के अंदर कवर कर लेता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल इज़ नोन फॉर इट्स स्पीड एंड कैन फास्ट। इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर आपका देन नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा रन, रन वेरी फास्ट। आपके ऑप्शंस हैं चीता, लॉयन, एलिफेंट या फिर जिराफ। तो सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है। चीता इज द एनिमल दैट कैन रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बर्ड दैट कैन फ्लाई एंड हैज़ अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस। इनमें से कौन सा जो ऐसा बर्ड है जो उड़ सकता है और जिसकी ब्यूटीफुल वॉइस होती है। आपके ऑप्शन है पैरट, ईगल, ऑस्ट्रिच या फिर नाइटिंगल। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नाइटिंगल इज अ बर्ड दैट हैज़ अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस। नाइटिंगल के अलावा जो आपकी कुकू है, कुकू का भी उसके पास भी आपकी ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस होती है। एंड आपका जो पिकॉक होता है, पिकॉक की भी ब्यूटीफुल वॉइस होती है।
आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एनिमल इज़ नोन एज द किंग ऑफ द जंगल, यानी कि इनमें से कौन सा एनिमल आपका किंग ऑफ द जंगल है, यानी जंगल का राजा कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं लॉयन, एलिफेंट, जिराफ या जेब्रा। तो आपके 9th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू काउज मेनली ईट, आपकी जो काऊ है यानी कि जो गाय है वो इनमें से क्या खाती है, ग्रास खाती है, फ्रूट्स खाती है, इंसेक्ट्स खाती है या फिर मीट खाती है। तो आपकी जो गाय है वो केवल ग्रास खाती है। तो 10th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 11th क्वेश्चन है, विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स ब्राइट कलर्स एंड डिस्टिंक्टिव कॉल, इनमें से कौन सा पक्षी अपने ब्राइट कलर्स यानी ऐसे चमकीले भड़कीले रंगों के लिए एंड डिस्टिंक्टिव कॉल यानी कि अपनी जो आवाज़ है विशेष तरीके की आवाज़ के लिए जाना चाहता है। आपके ऑप्शन है पीकॉक, पैरट, पैंगुइन या कुकाबूरा। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि जो आपका कुकाबूरा है ये आपका लाफर बर्ड है, यानी कि आपका हंसमुख पक्षी, या हिंदी में इसे हम कुकाबूरा पक्षी भी कहते हैं। ये अपनी हंसी के लिए फेमस है और ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी हंसी की वजह से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पैंगुइन। पैंगुइन आपने पढ़ रखा है कि पैंगुइन कोल्ड कंट्रीज़ में रहता है और पैंगुइन आपका एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है आपका पैरट। तो पैरट आपका ब्राइट कलर्स का होता है, लेकिन ये अपने डिस्टिंक्टिव कॉल के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि पैरट कैन इमिटेट पीपल, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं लोगों की नकल उतारता है पैरट। लेकिन जो आपका पिकॉक है, पिकॉक के पास आपके दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, आपका ब्राइट कलर्स भी होता है और आपकी डिस्टिंक्टिव कॉल भी होती है। तो 11th क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ए को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक एंड टस्क, जो आपकी लॉन्ग ट्रंक होती है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड और टस्क का मतलब होता है दांत। तो एलिफेंट आपका ऐसा एनिमल होता है जिसके पास एक लॉन्ग ट्रंक होती है और उसके जो टस्क होते हैं यानी कि दोनों साइड आपके ट्रंक के दांत देखने को मिलते हैं। तो 12th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए एलिफेंट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल लिव्स इन द डेजर्ट एंड हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक, आपके ऑप्शन हैं कैमल, लॉयन, एलिफेंट या जिराफ। तो आपने सभी ने कैमल देखा है। कैमल का जो आपका पीठ होती है उस पर आपको ऐसा हम्प देखने को मिलता है, ये हम्प बेसिकली उसका फैट होता है, यानी कि 13 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ए को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल प्लमेज, प्लमेज क्या होते हैं, ये आपके पंख होते हैं। तो इनमें से कौन सा जो पक्षी है वो अपने ब्यूटीफुल प्लमेज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है वो है पिकॉक, पैरट, ईगल या ऑस्ट्रिच। तो 14th क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि जो प्लमेज होता है इसका मतलब होता है आपका मोर पंख। प्लमेज को हिंदी में मोर पंख भी बोलते हैं, यानी जो मोर है वो अपने मोर पंख की वजह से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव मेन, आपके ऑप्शन है लॉयन, एलिफेंट, जिराफ एंड जेब्रा। तो यहाँ पर जो मेन होता है ये होते हैं उसके सर के चारों तरफ बिखरे हुए बाल। तो आपने लॉयन देख रखा है, तो लॉयन ही ऐसा एनिमल है जो अपने डिस्टिंक्टिव मेन यानी कि अपने विशेष प्रकार के मेन के लिए जाना जाता है। तो 15th क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ए को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल लिव्स इन द ओशन एंड हैज अ डॉर्सल फिन, आपके ऑप्शन है शार्क, फिश, टर्टल या ऑक्टोपस। तो आपकी जो डॉर्सल फिन होती है ये क्या होती है, आप की जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर आपको ऐसे 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 ये पंख देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो डॉर्सल फिन है ये आपको ना तो ऑक्टोपस में देखने को मिलेगी, ना टर्टल में देखने को मिलेगी, ना फिश में देखने को मिलेगी। आपको जो डॉर्सल फिन है वो देखने को मिलती है शार्क में, यानी 16th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड कैन क्लिम्ब ट्रीज, यानी इनमें से कौन से जानवर के पास एक लंबी पूंछ होती है और वो क्या कर सकता है, वो पेड़ों पर चढ़ भी सकता है। आपके ऑप्शन है मंकी, लॉयन, एलिफेंट और जिराफ। तो 17th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि मंकी आपका ऐसा एनिमल है जिसके पास एक लॉन्ग टेल होती है और वो पेड़ों पर भी चढ़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स ब्राइट कलर्स एंड कैन मेक ह्यूमन स्पीच, यानी कि इनमें से कौन से पक्षी के पास आपके ब्राइट कलर्स यानी चमकीले भड़कीले रंग होते हैं और जो ह्यूमन की स्पीच बोल सकता है। आपके ऑप्शंस हैं पैरट, पीकॉक, पैंगुइन या कुकाबूरा। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जो कुकाबूरा आपका पक्षी होता है वो अपनी हंसी यानी लाफर के लिए जाना जाता है, जिसे हम लोग लाफर बर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा था पैंगुइन, जो आपका पैंगुइन होता है ये आपका एक ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता। और जो पिकॉक होता है वो अपने डिस्टिंक्टिव कॉल और ब्यूटीफुल फीदर्स के लिए जाना जाता है, प्लमेज के लिए जाना जाता है। तो आपका जो पैरट होता है, पैरट हमारा ऐसा होता है जो ह्यूमन स्पीच को इमिटेट कर लेता है, यानी हमारी कॉपी कर लेता है। तो 18th क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट एंड हैज़ अ डिस्टिंक्टिव हॉर्न। डिस्टिंक्टिव हॉर्न मतलब कि उसकी विशेष प्रकार की एक सींग होती है। आपके ऑप्शंस हैं राइनोसॉरस, एलिफेंट, जिराफ एंड जेब्रा। तो जो आपका जेब्रा होता है इसकी बॉडी में आपको ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं। जिराफ फेमस होता है अपनी लॉन्गेस्ट नेक एंड बॉडी में स्पॉट्स के लिए। और जो आपका एलिफेंट होता है इसके पास टस्क एंड ट्रंक होती है। तो डिस्टिंक्टिव हॉर्न आपकी राइनोसॉरस के पास होती है। राइनोसॉरस का जो फेस होता है उस पर आपको एक हॉर्न देखने को मिलती है। तो 19 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ए को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बर्ड कैन नॉट फ्लाई। इनमें से कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। आपके ऑप्शन है पैंगुइन, पिकॉक, आउल या पैरट। तो आपका पिकॉक, आउल और पैरट ये तीनों बर्ड ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन जो आपका पैंगुइन है ये बर्ड तो है बट ये उड़ नहीं सकता, यानी 20 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका कंगारू हैव अ डैश इन देयर स्टमक। कंगारू के पास इनमें से क्या होता है उसके स्टमक, उसके पेट में। आपके ऑप्शन है स्टिक यानी छड़ी होती है, पाउच यानी थैला होता है, बॉक्स यानी डब्बा होता है, हॉर्न यानी कि सींग होती है। तो कंगारू के पास एक पाउच होता है उसके स्टमक में, यानी 21 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एनिमल विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो आपका लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकता है। आपके ऑप्शन है फिश, हॉर्स, क्रोकोडाइल या एलिफेंट। 22 का जो आपका एलिफेंट होता है ये लैंड पे रहता है, ये वाटर में नहीं रह सकता। जो आपका हॉर्स होता है ये भी आपका एलिफेंट के जैसे लैंड में रह सकता है, वाटर में नहीं रह सकता। जो आपकी फिश होती है ये आपकी वाटर में ही रह सकती है, ये आपकी लैंड में नहीं रहती। आपने हिंदी में पोएम भी सुनी है, मछली जल की रानी है। लेकिन जो आपका क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल आपका एक ऐसा एनिमल है जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह लेता है। तो 22 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल विच कैन चेंज इट्स कलर एज पर इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जो अपना कलर चेंज कर लेता है, यानी कि अपना रंग बदल लेता है अपने चारों ओर के वातावरण के अनुसार। कि जैसे ही उसकी सराउंडिंग्स होगी, यानी कि वो जिस जगह पर भी बैठा होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेगा। आपके ऑप्शन से लिजार्ड यानी छिपकली, फ्रॉग यानी मेंढक, अर्थवॉर्म यानी केचुआ एंड कैमेलियन यानी कि आपका गिरगिट। आपका गिरगिट होता है ये जिस जगह भी बैठता है ये उसी के अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेता है, यानी कि 23 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन डी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी कैन नॉट सी दिस एनिमल इन जू। हम इनमें से कौन से एनिमल को जू में नहीं देख सकते। आपके ऑप्शन है डॉग, एलिफेंट, बियर एंड जेब्रा। तो जो आपका जू होता है, जू में हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स। तो इनमें से जो आपका जेब्रा होता है ये आपका वाइल्ड एनिमल है, बियर आपका वाइल्ड एनिमल है, एलिफेंट आपका वाइल्ड एनिमल है। ये हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें पालते भी नहीं है। और इन्हें कहाँ रखते हैं, इन्हें जू में रहते हैं या फिर अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि ये फॉरेस्ट में ही रहते हैं। इनमें से जो आपका डॉग है, डॉग आपका पेट एनिमल है या फिर इसे डोमेस्टिक एनिमल भी कह सकते हैं। तो डॉग हमारा ऐसा एनिमल है जिसे हम जू में नहीं देख सकते। तो 24 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शीप, वूल यानी कि जो भेड़ है वो ऊल से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है हैन, एग यानी कि जो आपकी मुर्गी है वो एग से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी और हनी, यानी कि जो आपकी बी है मधुमक्खी है वो हनी यानी शहद से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका काऊ, सिल्क यानी कि जो आपकी काऊ है वो सिल्क से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि जो शीप होती है वो हमें वूल देती है, जो हैग वो हमें एग देती है, जो बी होती है वो हमें हनी देती है, लेकिन जो काऊ होती है वो हमें मिल्क देती है ना कि सिल्क देती है। यानी 25 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन डी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। इनमें से कौन सा बर्ड आपका लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा है। आपके ऑप्शन है पिकॉक, पैंगुइन, ऑस्ट्रिच या स्पैरो। सो दिस इज द फैक्ट कि ऑस्ट्रिच हमारा इस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बर्ड होता है, यानी 26 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। इनमें से कौन सा बर्ड आपका स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा बर्ड है। आपके ऑप्शन हैं स्पैरो, हमिंग बर्ड, पैरट या क्रो। तो 27 के आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग, बटर, चीज, कर्ड, सिल्क एंड हनी आर। आपके ऑप्शन हैं एनिमल प्रोडक्ट,
प्लांट प्रोडक्ट, मैन मेड प्रोडक्ट या सन प्रोडक्ट। यानी कि ये जो आपका अंडा है, बटर है, चीज़ है, कर्ड है, सिल्क है और जो हनी है, ये सब आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं, यानी हमें एनिमल जानवरों से मिलते हैं। प्लांट प्रोडक्ट यानी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। मैन मेड प्रोडक्ट यानी कि इन्हें इंसानों ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। या फिर आपका ऑप्शन डी है सन प्रोडक्ट, ये सब हमें सूरज से प्राप्त होते हैं। एग होता है वो हमें hen देती है। बटर आपका काऊ का मिल्क होता है, मिल्क से बनता है। चीज़ भी आपका काऊ का मिल्क होता है, उससे बनता है। कर्ड भी आपके काऊ के मिल्क से बनता है। सिल्क आपका सिल्क वॉर्म से बनता है। और जो हनी होता है वो हनी भी जो भी नेक्टर इकट्ठा करती है फूलों का, उससे बनता है। यानी कि ये जो जितने भी आपको यहाँ ऊपर चीज़ें दी हुई हैं, ये सारे आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं। यानी 28 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आप ए को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्रिएचर दैट लिव इन सॉइल आर सीन इन क्रॉलिंग ऑन ग्राउंड आफ्टर। आपके ऑप्शन है रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्रॉट या फ्लड। यानी कि एक ऐसा जीव, क्रीचर मतलब होता है जीव, एक ऐसा जीव जो कि मिट्टी में रहता है और इसे हम देख सकते हैं। देट आर सीन इन क्रॉलिंग, यानी इसे हम रेंगते हुए देख सकते हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। आफ्टर, किसके बाद देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है रेनफॉल यानी बारिश के बाद, स्नोफॉल यानी बर्फ गिरने के बाद, ड्रॉट यानी सूखा पड़ने के बाद, फ्लड या फिर बाढ़ आने के बाद। तो ये जो आपका एनिमल होता है, ये होता है आपका अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म को हम देख सकते हैं रेनफॉल के बाद, यानी 29 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आप ए को सर्कल कर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज़ द बिगेस्ट एग। इनमें से किसके पास सबसे बड़ा अंडा होता है। आपके ऑप्शन है पैरेट, पिकॉक, ऑस्ट्रिच या पेंगुइन। तो आपने ऊपर एक फैक्ट पढ़ा था कि ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड। इसी तरीके से जो आपका ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, यानी ये बिगेस्ट एग होता है। तो 30th का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन सी को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच एनिमल हैज़ वन हॉर्न ऑन इट्स फेस। इनमें से कौन से जानवर के पास एक सींग होती है, कहाँ पर, तो इसके चेहरे पर। आपके ऑप्शन है हिप्पोपोटेमस, राइनोसोरस, कैमल या जेब्रा। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस जब डिस्कस किए थे तो उसमें आपने देखा था कि जो जेब्रा होता है वो फेमस होता है अपनी बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स के लिए। इसी पर बेस्ड आपकी जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो आप सड़क क्रॉस करते वक्त इस्तेमाल करते हो, वो भी आपकी ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स में बनी हुई होती है। नेक्स्ट है आपका कैमल। जो आपका कैमल होता है ये फेमस होता है अपनी बैक पर हम्प के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हिप्पोपोटेमस। तो हिप्पोपोटेमस के बारे में एक फैक्ट होता है कि जो इसकी बॉडी का स्वेट होता है, यानी इसकी बॉडी से जो पसीना निकलता है, वो पिंक कलर का होता है। तो जो आपका राइनोसोरस होता है, इसके फेस पर आपको एक हॉर्न देखने को मिलती है, यानी 31st का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल दैट स्वेट्स पिंक। यानी इनमें से कौन सा जानवर है जो पिंक कलर का पसीना निकालता है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था हिप्पोपोटेमस, राइनोसोरस, कैमल, जेब्रा। तो जो जेब्रा होता है वो आपका फेमस होता है ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स के लिए, इसकी बॉडी में आपको देखने को मिलेंगी। कैमल फेमस होता है अपनी बॉडी पर हम्प के लिए। हिप्पोपोटेमस आपका जो होता है वो स्वेट पिंक करता है। और जो राइनोसोरस होता है, इसके फेस पर आपको एक हॉर्न देखने को मिलती है। यानी 32 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ बिलोंग्स टू द डैश फैमिली। यानी कि जो वुल्फ होता है, भेड़िया होता है, वो इनमें से कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। आपके ऑप्शन है कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता, लॉयन यानी शेर एंड स्नेक यानी कि सांप। तो कभी भी आप भेड़िया को जब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जो भेड़िया की बॉडी होती है एंड जो डॉग की बॉडी होती है, इसमें आपको काफ़ी सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। यानी कि 33 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन बी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर बिलोंग्स टू द डैश फैमिली। इनमें से टाइगर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। आपके ऑप्शन है कैट, डॉग, लॉयन या स्नेक। तो जब भी आप टाइगर को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टाइगर की बॉडी का शेप और कैट की बॉडी का शेप, इनमें आपको काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। यानी कि जो टाइगर होता है वो आपका कैट फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अलावा जो आपका लॉयन होता है, ये भी आपकी कैट फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो 34 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन ए को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू रैबिट्स लिव। यानी इनमें से रैबिट कहाँ रहते हैं। आपके ऑप्शन से केव, बुरो, स्टाई या माउंटेन्स। तो हम अपने चारों ऑप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके माउंटेन्स होते हैं,
ये पहाड़ होते हैं बेसिकली। यहाँ पर आपको ऐसे एनिमल देखने को मिलेंगे जिनकी बॉडी में बड़े बड़े से फर होते हैं, जैसे कि आपका याक होता है। आपने वाइफ और याक पढ़ रखा है। याक आपको माउंटेन एरिया में देखने को मिलेगा या हिली एरियाज में देखने को मिलेगा। आपका जो पोलर बियर होता है ये आपको माउंटेन एरियाज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्टाई होता है, सुअर होता है, पिग होता है, वो स्टाई में रहता है। एंड जो आपकी केव होती है, केव में आपका बियर रहता है। और जो बुरो होता है, बुरो बेसिकली जो रैबिट्स होते हैं ये ज़मीन में एक गड्ढा बनाकर उसके नीचे रहते हैं। तो रैबिट्स का जो घर होता है बेसिकली ये होल ही होता है, बट इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इसको बुलाते हैं बुरो। यानी कि 35 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज़ बिग फ्लॉपी ईयर्स? इनमें से किस जानवर के पास बड़े बड़े से कान होते हैं? आपके ऑप्शन है हिप्पोपोटेमस, राइनोसोरस, कैमल या एलिफेंट। तो हम अपने ऑप्शंस को भी डिस्कस करते चलेंगे साथ में, ताकि आपका बार बार रिवीजन होता रहे। तो जो आपका हिप्पोपोटेमस होता है ये, इसकी बॉडी से पिंक कलर का पसीना निकलता है। एंड जो राइनोसोरस होता है इसके फेस पर आपको एक हॉर्न यानी एक सींग देखने को मिलती है। और जो कैमल होता है, कैमल की पीठ पर आपको एक हम्प देखने को मिलता है। और जो कैमल होता है इसको हम शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। एंड जो नेक्स्ट है ऑप्शन आपका एलिफेंट। एलिफेंट के पास आपको ट्रंक देखने को मिलेगी, आपको टस्क देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एलिफेंट होता है वो सबसे बड़ा जानवर होता है जो ज़मीन पर रह सकता है। एंड जो एलिफेंट होता है उसके पास ही आपको ऐसे बिग फ्लॉपी ईयर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि 36 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन डी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन। इनमें से जो अलग है उसे छाट कर हटा दीजिए। आपके ऑप्शन है वेल, एलिफेंट, ह्यूमन या स्नेक। तो जो आपका वेल, एलिफेंट और ह्यूमन होता है ये डायरेक्ट बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो आपका स्नेक होता है ये एग देता है। यानी कि इस बेसिस पर हम इन्हें ऑड वन आउट क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 37 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आप ऑप्शन डी को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन नॉट फ्लाई? इनमें से कौन उड़ नहीं सकता? आपके ऑप्शन है बटरफ्लाई, आउल, कॉकरोच या लिजार्ड। सो आप सबने बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा है। आउल भी आपका उड़ सकता है, कॉकरोच भी आपका उड़ सकता है, लेकिन जो आपकी लिजर्ड होती है ये आपकी उड़ नहीं सकती, ये आपकी क्रॉल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल दैट वीव्स अ वेब टू ट्रैप इट्स प्रे। इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो वेब यानी कि जाला बुनता है, ट्रैप इट्स प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए? आपके ऑप्शन है स्पाइडर, स्नेक, अर्थवॉर्म या बटरफ्लाई। यानी कि अकड़ी, सांप, केचुआ या फिर तितली। सो जो आपका स्पाइडर होता है ये क्या करता है, ये एक जाला बुनता है और उसी में अपने शिकार को ट्रैप कर लेता है। यानी कि 39 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आप ए को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इनमें से कौन सा जानवर ऐसा है जो कि आपका वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है? आपके ऑप्शन है फिश, फ्रॉग, टॉर्टॉइज या बटरफ्लाई। सो जो आपकी फ़िश होती है ये आपकी केवल वाटर में रहती है। आपने सुना भी है बचपन में पोएम की, मछली जल की रानी है। जो बटरफ्लाई होती है वो आपकी वाटर में नहीं रह सकती। जो आपका टॉर्टोइज होता है ये आपका लैंड पर रहता है। लेकिन जो आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग आपका वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है। इसलिए हमारे 14th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहूँगी कि एक हमारा होता है टॉर्टोइज और दूसरा हमारा होता है टर्टल। तो टॉर्टवाइज और टर्टल में हमारा क्या फ़र्क होता है? टॉर्टवाइज मतलब भी हिंदी में कछुआ होता है और टर्टल का मतलब भी हिंदी में कछुआ होता है। लेकिन जो आपका टॉर्टवाइज होता है ये रहता है आपका लैंड में और ये आपका करता है क्रॉल, यानी कि ये ज़मीन पर रहता है और ये आपका रेंग कर चलता है। लेकिन जो आपका टर्टल होता है ये आपका वाटर में रहता है और ये आपका स्विम कर सकता है। आपका ये एक डिफरेंस होता है टॉर्टॉइज एंड टर्टल में। दोनों को हिंदी में कछुआ बोलते हैं, लेकिन जो आपका टॉर्टॉइज होता है ये लैंड में रहता है और ये क्रॉल करता है, जबकि जो आपका टर्टल होता है ये वाटर में रहता है और ये स्विम करता है। आई होप आपको ये वर्कशीट एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी नेक्स्ट वर्कशीट हम अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।